जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए आज हम सुनते हैं वैशाख मास में पीपल सींचने की कथा। आप सभी को वैशाख मास की बहुत बहुत बधाई हो। वैशाख मास एक अत्यंत पवित्र और शुभ महीना है जो कि हिंदू पंचांग का दूसरा महीना है। वैशाख मास भगवान विष्णु को समर्पित है। यह महीना धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या के लिए विशेष फलदायी माना जाता है तथा देवताओं द्वारा भी पूजित है। वैशाख मास में सत्कर्म करना, जैसे कि दूसरों की मदद करना, जरूरतमंदों को भोजन कराना, वस्त्र दान करना और पेड़ पौधे लगाना शुभ माना जाता है। तो आइए आज हम सुनते हैं वैशाख मास में पीपल सींचने की कथा। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। बोलो श्री लक्ष्मी माता की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। उन दोनों के कोई संतान नहीं थी, इसीलिए दोनों बहुत ही उदास रहते थे। पर दोनों का एक नियम था कि सुबह जल्दी उठकर स्नान करते। फिर दोनों नगर से काफी दूर एक पीपल का वृक्ष था, उसे सींचने के लिए जाया करते थे। वहां जाकर पीपल देवता को जल सींचते, पूजा अर्चना करते, कथा करते, फिर वापस घर लौट आते। घर आने के बाद सेठानी भोजन बनाती और घर के अन्य कार्य निपटाती। ऐसा करते करते सालों बीत गए। सेठ सेठानी की काफी उम्र हो चुकी थी, पर उन्होंने अपना नियम नहीं छोड़ा। लेकिन सेठानी पीपल देवता में जल सींच कर आती तो पूरी तरह से थक जाती। घर का काम करने में उसे बहुत ही परेशानी होती थी। जब दोनों एक दिन पीपल सींच कर आ रहे थे तो सेठानी बोली कि काश हमारे भी एक बेटा होता तो हमारे भी बहू आ जाती, और अगर बहू होती तो जब हम घर लौट कर आते तो सारा काम किया हुआ मिलता और भोजन भी तैयार मिलता। मैं तो सिर्फ भगवान विष्णु की पूजा करती रहती। तो सेठ जी बोले कि यह बात तुम पहले बता देती। तो सेठानी ने कहा, पहले बता देती तो क्या होता, लो अब बता दिया। तो सेठ जी ने कहा, बहू ला देता और क्या होता। अगर अब कहो तो अब ला देता हूं। तब सेठानी ने कहा, यह कैसी बातें कर रहे हो, कभी बिना बेटे के बहू आई है। सेठ सेठानी जब घर पहुंचे तो सेठ जी सेठानी से बोले कि तुम ऐसा करो, एक पोटली में आटा बांध दो और उसमें कुछ सोने की मोहरें भी डाल देना। कुछ दिनों में भगवान विष्णु की कृपा से बहू लेकर ही घर आऊंगा। सेठानी ने सेठ जी के कहे अनुसार आटे की पोटली में मोहरें डालकर सेठ जी को दे दी। सेठ जी उन्हें लेकर रवाना हो गए। चलते चलते वह एक गांव के निकट पहुंचे। वहीं गांव के बाहर कुछ लड़कियां मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थी। सेठ जी वहीं कुछ दूरी पर बैठकर उन्हें देखने लगे। जैसे ही सूरज डूबने को हुआ तो सारी लड़कियां एक दूसरे से बोली कि चलो अब घर चलते हैं। ऐसा कहकर सारी लड़कियां अपने अपने घरों को तोड़ने लगी। उनमें से एक लड़की बोली कि मैं तो मेरा घर नहीं तोड़ूंगी, घर तोड़ना बुरी बात होती है। ऐसा कहकर वह अपने घर की ओर चल पड़ी। सेठ जी ने मन ही मन सोचा कि यह लड़की मेरे घर की बहू बन जाए तो मेरे तो भाग ही खुल जाएंगे। ऐसा मन में विचार करते हुए उस लड़की के पीछे पीछे चल पड़े। जैसे ही वह लड़की अपने घर पहुंची तो सेठ जी भी वहां पर पहुंच गए और जाकर आवाज लगाने लगे। लड़की की मां आवाज सुनकर बाहर आई और सेठ जी को प्रणाम किया और पूछा कि तुम कौन हो और किस काम से यहाँ आए हो। तो सेठ जी ने कहा कि मैं बहुत दूर से आया हूँ और पास ही के गांव में जाऊंगा। मैं वहां पर अपने लड़के के लिए रिश्ता देखने जाने वाला हूँ। रात हो गई थी,
इसलिए मैंने सोचा कि आपके यहाँ रुक जाता हूँ और सुबह चला जाऊंगा। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। काफी दूर से आए हो, थके हुए लग रहे हो, हाथ मुंह धो लो, तब तक मेरे पति भी आ जाएंगे, तब भोजन कर लेना। सेठ जी ने कहा कि मेरा एक नियम है, मैं मेरे खुद के घर का आटा ही खाता हूँ। अगर आपको कोई कठिनाई न हो तो आप इसी आटे की रोटियां बना दीजिए। लड़की की माँ बोली कि इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है, मैं आपके लिए भोजन तैयार कर देती हूँ। तब सेठ जी ने उस आटे की पोटली लड़की की माँ को दे दी। जैसे ही लड़की की माँ ने अंदर जाकर आटे की पोटली को खोला तो उसमें आटे के साथ सोने की मोहरें भी थी। तब वह मोहरें लेकर सेठ जी के पास आई और कहने लगी कि आटे की पोटली में तो सोने की मोहरें भी हैं। सेठ जी बोले कि कोई बात नहीं है, यह तो सेठानी ने रखी थी और कहा था कि जो भी आपके लिए भोजन बनाए उसे दे देना, तो आप इसे रख लीजिए। लड़की की माँ मन ही मन सोचने लगी कि इतने छोटे से काम के लिए इतनी सारी मोहरें दे रहा है, तो न जाने यह कितना धनवान होगा। क्यों ना मेरी बेटी का विवाह इसके बेटे के साथ कर दिया जाए, तो मेरी बेटी के तो भाग ही खुल जाएंगे। यह सोच ही रही थी कि इतने में उसका पति घर आ गया और उसने अपने पति को सारी बात बताते हुए कहा कि आप उनसे हमारी बेटी के रिश्ते के बारे में बात करो। भोजन करने के बाद लड़की के पिताजी ने सेठ जी से बात की कि आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात कहूं, मैं आपके बेटे के साथ अपनी बेटी का रिश्ता तय करना चाहता हूं, अगर आप कहें तो। सेठ जी तो यह सुनते ही सोचने लगे कि मेरे तो मन की मुराद पूरी हो गई। सेठ जी बोले कि एक बात है कि मेरा बेटा 3 साल के लिए काशी विद्याध्ययन के लिए गया हुआ है और हम पीछे से सेठ और सेठानी अकेले रहते हैं। सेठानी जी का घर में अकेले बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। इसीलिए मैंने सोचा कि पहले बेटे का विवाह कर लेता हूँ, तो बहू आ जाएगी, घर में रौनक हो जाएगी, जिससे सेठानी का मन भी लगा रहेगा। इतने में 3 साल भी बीत जाएंगे और बेटा भी घर आ जाएगा। यह सुनकर लड़की के पिताजी ने कहा कि जब लड़का यहाँ पर है ही नहीं, तो तुम शादी कैसे करोगे? तब सेठ जी ने कहा कि मैं खांड कटोरा के साथ अपने बेटे की शादी आपकी बेटी के साथ करना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हो तो मैं यह शादी कर दूंगा, अन्यथा मैं सुबह रिश्ता देखने जाऊंगा। तो लड़की के पिताजी ने अंदर जाकर लड़की की माँ से बात की, तो उसकी माँ ने कहा कि कोई बात नहीं, 3 साल तो कब बीत जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। मैं तो कहती हूँ, हाँ कर दो, हमारी बेटी वहां पर राज करेगी। यह सब सुनकर लड़की के पिताजी ने आकर शादी के लिए हाँ कर दी। रिश्ता पक्का हो गया, शादी तय कर दी गई। 2-3 दिन में ही बड़े ही धूमधाम से उस लड़की की शादी खांड कटोरा के साथ कर दी गई। अब सेठ जी अपनी बहू को लेकर नगर की ओर चल पड़े। जैसे ही अपने घर पहुंचे तो जाकर दरवाजा खटखटाया। सेठानी ने कहा, कौन है? सेठ जी बोले कि मैं आया हूँ बहू लेकर। तो सेठानी ने कहा कि क्यों मजाक करते हो, अड़ोस पड़ोस के लोग सुनेंगे तो हंसेंगे। सेठ जी ने कहा कि दरवाजा खोल कर देखो, मैं सच में ही तुम्हारे लिए बहू लेकर आया हूँ। तो जैसे ही सेठानी ने दरवाजा खोला तो सामने बहुत ही सुंदर दुल्हन खड़ी थी। यह देखकर सेठानी बहुत ही खुश हुई और उसने अपनी बहू को आदर सत्कार और प्यार से अंदर बिठाया, भोजन करवाया और फिर शाम को दोनों बातें करते करते सो गई।
दूसरे दिन सुबह होने पर सेठ सेठानी ने अपने नियम अनुसार जल्दी उठकर स्नान किया और पीपल सींचने के लिए जाने लगे। तो सेठानी ने बहू से कहा कि बेटा, मेरी दो बातें ध्यान से सुनना। पहली बात यह है कि कभी भी चूल्हे की आग बुझने मत देना। और चाबियों का गुच्छा बहू को देते हुए कहा कि दूसरी बात यह है कि अपने घर में जो 7 कमरे हैं, उनमें से 6 कमरों को खोलकर साफ सफाई कर लेना। 7वें कमरे को कभी भी खोलकर मत देखना। और एक थाली में चावल और मूंग मिलाकर उसे दे देती है और कहती है कि बेटा, इन्हें अलग अलग कर लेना। जब तक हम आएं, भोजन बनाकर तैयार रखना। यह सुनकर बहू ने हाँ कर दी। अब कहे अनुसार बहू रोजाना काम करने लगी। अब जब सेठ और सेठानी रोजाना पीपल सींच कर आते तो उन्हें सारा काम किया हुआ मिलता। अब सेठानी जी तो बहुत खुश हो गई। सेठ सेठानी के पीपल सींच कर आते ही बहू नहाने के लिए पानी रखती, भोजन परोसती, उनके हाथ पैर दबाती और उनकी खूब सेवा करती। ऐसा करते करते कई महीने बीत गए। अचानक एक दिन उसके चूल्हे की आग बुझ गई, तो उसने सोचा कि जब तक मेरे सास ससुर आते हैं, पड़ोस में से आग ले आती हूँ और जल्दी से भोजन बना लेती हूँ, ताकि जब वे घर आएंगे तो आते ही भोजन कर लेंगे। यह सोचकर वह पड़ोस में गई और कहा कि मुझे आग दे दो, मेरे माँ बाबूजी आने वाले हैं, मुझे उनके लिए भोजन तैयार करना है। तो उसकी पड़ोसन बोली कि तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे ही पड़ोस सेठ जी की बहू हूँ। तो पड़ोसन ने कहा कि सेठ जी के तो कोई औलाद ही नहीं है, तो बहू कहाँ से आई? तो बहू ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, इनका बेटा काशी विद्या अध्ययन के लिए गया है, 3 साल बाद वापस आ जाएगा। ऐसा कहकर उसने सारी बात बताई। तो उसकी पड़ोसन बोली, तुम्हें तो ये धोखे से लेकर आए हैं, इनके तो कोई बेटा है ही नहीं। अब मैं तुम्हें जैसा कहती हूँ तुम वैसा ही करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि उनके बेटा है या नहीं। पड़ोसन ने जैसा बहू से कहा था वैसा ही बहू ने घर जाकर किया। भोजन में फीकी दाल बनाकर रख दी, उसमें नमक नहीं डाला और जली भुनी रोटियां बनाकर रख दी। जब सेठ और सेठानी घर आए तो बहू उन्हें बहुत ही उदास लग रही थी। सेठानी ने सोचा कि आज लगता है कोई बात हो गई, तो सेठानी ने आकर कहा कि बेटा, आज तुम चुप चुप क्यों हो? तो बहू ने कुछ भी नहीं कहा और ना ही हाथ पैर धोने के लिए और ना ही उनके नहाने के लिए पानी रखा और वह चुपचाप बैठी रही। जब सेठ सेठानी भोजन के लिए आए तो बहू ने कहा कि खुद ही लेकर भोजन कर लो। अब सेठ सेठानी ने सोचा कि ऐसी क्या बात है, जो रोजाना तो इतना दौड़ दौड़ कर हमारी सेवा करती थी, आज अचानक इसे क्या हो गया है। तो सेठानी ने जैसे ही भोजन परोसा और पहला टुकड़ा चखा तो बहू से बोले कि बेटा, आज दाल में नमक नहीं है, दाल तो फीकी है। तो बहू ने कहा कि दाल तो आपको फीकी दिखाई दे रही है, आपको मैं फीकी नहीं दिखाई दे रही, आपके बेटा है ही नहीं, आप झूठ बोलकर मुझे यहाँ लेकर आए हैं। यह कहकर वह जोर जोर से रोने लगी। तो सेठानी ने बड़ी मुश्किल से उसे चुप करवाया और फिर भोजन करवाया और कहा कि बेटा, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, किसी ने तुम्हें झूठी खबर दी है। हमारा बेटा काशी गया है, वह जल्दी वापस लौट आएगा। ऐसा कहकर सारे सो गए। सुबह होने पर सेठ सेठानी ने हमेशा की तरह स्नान किया और उदास मन से पीपल सींचने के लिए जाने लगे। तभी बहू ने कहा कि मुझे उस 7वें कमरे की चाबी दो, आज मैं उसे खोल कर देखूंगी कि ऐसी क्या बात है
जो आप मुझसे छुपा रहे हो। तो सेठानी ने डरते डरते उसे चाबी दे दी और पीपल सींचने के लिए दोनों चले गए। वहां पर जाकर सेठानी ने हाथ जोड़कर पीपल देवता से कहा कि हे विष्णु भगवान, मैं कितने सालों से आपकी तपस्या करती आ रही हूँ। आज मैं घर जाकर अपनी बहू को क्या जवाब दूंगी? आपकी इतनी तपस्या करने के बाद भी मुझे संतान का सुख नहीं मिला। ऐसा कहकर सेठ और सेठानी बुझे मन से वापस अपने घर की ओर चल पड़े। और उधर पीछे से बहू ने सास ससुर के जाते ही उस कमरे को खोला तो वह देखती है कि उस कमरे में एक पीपल का पेड़ है और उसके नीचे एक नौजवान सो रहा है। तो वह उसके पास गई और पूछने लगी कि तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं तो सेठ और सेठानी का बेटा हूँ। विष्णु भगवान ने मुझे यहाँ भेजा है। यह बात सुनकर वह बहुत ही खुश हुई और भागकर घर का सारा काम किया, अच्छे अच्छे भोजन बनाए और सज धज कर बैठ गई। अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी और साथ ही सोचने लगी कि मैंने पड़ोसन के कहने पर उनका कितना अपमान किया है। वह न जाने कितने दुखी हुए होंगे। चलो कोई बात नहीं, आज मैं उनसे माफी मांग लूंगी और बता दूंगी कि आपका बेटा घर आ गया है। जैसे ही उसके सास ससुर घर आए तो उसने भागकर उनके चरण स्पर्श किए और उनके स्नान करने के लिए पानी रखा। बाद में जो अच्छे अच्छे भोजन बनाए थे वह उनको परोसकर अच्छे से भोजन करवाया। सेठ और सेठानी दोनों सोचने लगे कि आज बहू को क्या हो गया है। दोनों सो गए तो बहू सेठानी के पैर दबाने लगी और पैर दबाते हुई कहने लगी कि माँ जी, आप इतनी दूर पीपल सींचने क्यों जाती हो? पीपल का पेड़ तो हमारे घर में ही है। तो उसकी सास बोली कि नहीं बेटा, घर में कभी पीपल का पेड़ होता है क्या? तो बहू ने कहा कि मैंने आज जो कमरा खोल कर देखा है उसके अंदर पीपल का पेड़ है और वहीं पर आपका बेटा भी सो रहा है। यह सुनकर सेठानी को विश्वास नहीं हुआ। उसने सेठ जी को उठाया और दोनों वहां गए तो वे देखते हैं कि सच में वहां पर पीपल का पेड़ है और उसके नीचे एक नौजवान बैठा है। सेठ और सेठानी उसके पास गए और पूछने लगे कि बेटा तुम कौन हो? तो उस नौजवान ने कहा कि माँ, मैं आपका बेटा हूँ। बाबूजी, मैं आपका बेटा हूँ। तब वह सेठानी बोली कि हमारे तो कोई संतान ही नहीं थी, तो तुम कहाँ से आए हो? वह नौजवान बोला कि मुझे विष्णु भगवान ने यहाँ पर भेजा है। आपकी तपस्या से खुश होकर मुझे आपके यहाँ भेज दिया। सेठानी ने कहा कि बेटा, मैं तो मान लूंगी कि तू मेरा बेटा है, पर यह जग कैसे मानेगा कि तू हमारा बेटा है? तो वह बोला कि आप इसकी चिंता ना करें। सुबह पूरे नगर को न्योता दे दें और आप तैयार हो जाए। काठ की आंगी पहन ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सेठ सेठानी ने जैसे उनके बेटे ने कहा वैसे ही किया और सबको कहा कि हमारा बेटा घर आया है, इसलिए उत्सव है और भोजन भी वहीं पर करना है। तो सारे गांव वाले कहने लगे कि यह झूठ बोल रहा है, इसके तो कोई बेटा है ही नहीं, तो काशी से कौन आया होगा? तब कुछ लोग बोले कि चलो चलकर देखते हैं कि कौन आया है, यह किसे लेकर आई है। सारे गांव के लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। एक तरफ सेठ और सेठानी खड़े थे और दूसरी तरफ उनका बेटा बहू खड़े हो गए। तो सेठानी की आंगी से दूध की धार निकालकर बेटे की दाढ़ी पर और बहू की साड़ी पर गिरी तो सभी गांव वालों को विश्वास हो गया कि यह सेठानी का ही पुत्र है। सारे गांव वाले विष्णु भगवान की जय जयकार करने लगे।
उसके बाद सभी लोग वैशाख स्नान करते और वैशाख महीने में पीपल सींचने जाया करते। जिस तरह से पीपल की पूजा करने से सेठ और सेठानी को संतान का सुख मिला है, वैसा सभी को मिले। विष्णु भगवान जैसा सेठ सेठानी को दिया, वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, कहानी सुनाने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को, सभी को धन धान्य देना। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो लक्ष्मी माता की जय। आइए अब हम सुनते हैं वैशाख मास में सुनी जाने वाली गणेश जी की कथा। जय हो गणेश जी भगवान की। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत ही गरीब और अंधी थी। उसका एक बेटा भी था। वह बुढ़िया गणेश जी की पूजा किया करती थी और गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। एक दिन गणेश जी ने सोचा कि क्यों न मैं बुढ़िया माई को दर्शन दूं। गणेश जी महाराज ने बुढ़िया माई को दर्शन दिए और बोले कि हे बुढ़िया माई, तू जो मांगना चाहे मांग ले। मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तब बुढ़िया माई ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता, कैसे मांगू। तब गणेश जी बोले, अपने बेटे बहू से पूछ ले। तब बुढ़िया माई ने अपने बेटे से जाकर कहा कि गणेश जी महाराज ने मुझे दर्शन दिए हैं और कह रहे हैं कि तू कुछ मांग ले। बता मैं क्या मांगू। तब बेटे ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि यह तो सब अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। इस पर बुढ़िया माई ने अपनी पड़ोसन से जाकर पूछा कि गणेश जी महाराज ने मुझे दर्शन दिए हैं और कहते हैं कि तू कुछ मांग ले। अब तू ही बता कि मैं क्या मांगू। तो पड़ोसन ने कहा कि तू क्यों तो धन मांगे, क्यों नाती मांगे। तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, ताकि तेरी आने वाली जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया ने गणेश जी को बोला, यदि आप मेरे से इतने ही ज्यादा प्रसन्न हैं, तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे, सब परिवार में सुख दे, अंत में मुझे मोक्ष दे। यह सब सुनते ही गणेश जी महाराज बोले कि बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया। तूने तो कहा था तुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता, पर मैं अपने वचन अनुसार जो तुमने मांगा है वह मैं सब दूंगा। और यह कहकर गणेश जी महाराज अंतर्धान हो गए। उधर बुढ़िया ने जो कुछ मांगा था वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने बुढ़िया को दिया ऐसा ही सबको देना, सबको सुख और माया देना। जय हो गणेश जी महाराज की। आइए अब हम सुनते हैं लपसी और तपसी की कथा। लपसी और तपसी की कथा हर एक व्रत, पूजा पाठ व कथा के बाद में अवश्य सुननी चाहिए। एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। एक दिन किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। और फिर लपसी बोला कि नहीं, मैं रोज भगवान को 1.25 की लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तो दोनों ने अपने लड़ने का कारण बताया और अपने आप को बड़ा बताया।
तब नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। मैं कल आऊंगा और बता दूंगा कि कौन बड़ा है। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी, तो उसने चुपचाप से उसे उठाकर अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन जब लपसी की नजर उस पर पड़ी, तो उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए, तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ कि हम में से कौन बड़ा है। तब नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा, तो वह जब खड़ा हुआ, तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा कि तुम तपस्या तो करते हो, परंतु इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। यह अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं यह देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किसके मन में लालच है, तो तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन लपसी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लपसी ने अंगूठी को ना ही उठाया और ना ही ध्यान दिया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ही ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलने वाला। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वह शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि आज तक की मेरी गलती माफ कर दो और मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा। तब नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा, तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा, तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई किसी को सूट या साड़ी देता है और उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं रखे, तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिए जलाएगा, तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीप कर चौका नहीं लीपेगी, तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले, लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी और तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। आशा करते हैं कि आपको वैशाख मास में सुनी जाने वाली पीपल सींचने की व्रत कथा पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।